TSG न्यूज आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है AR रहमान सैफी और मैं इस समय लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। आपको बता दें कि कुलीय अखिल भारतीय के जो लोग हैं आज यहाँ पे बैठक चल रही है। दरअसल बता दें ये रोजगार के ताल्लुक से बैठक चल रही है और सरकार से मांग की जा रही है कि कुलियों को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए, साथ ही वेतन सैलरी जो है उसको बढ़ाना चाहिए। और जिस तरह से जो एक तरह से देखा जाए तो साजिशें चल रही हैं कुलियों को खत्म करने की, उसको बहाल करना और उसको आगे बढ़ाने के लिए भी मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से यही आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि जो कुलियों पे अत्याचार हो रहा है, जो आधुनिकीकरण हो रहा है, रेलवे भारत सरकार हमेशा आधुनिकीकरण की तरफ जा रही है और जो डेवलपमेंट हो रहा है, लिफ्ट एक्सीलेटर वगैरह हो रहा है। अब सरकार ने हमारे खिलाफ एक नई पॉलिसी चालू कर दी है, जो नीली वर्दी कुली को भिजा दिया है। जब नीली वर्दी कुली प्लेटफॉर्म पे कार्य करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? जब हमको रेलवे के थ्रू हमको रेलवे में क्या बोलते हैं नौकरी दी गई थी लालू जी के समय 2008 में, उसी पॉलिसी के तहत हमको एक बार फिर पुनः रेलवे में समायोजन की मांग करता है। तो ऑल इंडिया से, हर स्टेशन से, हर डिवीजन से, पूरे ऑल इंडिया के कुली यहाँ पे एकत्रित हुए। मैं अशोक अवार्ड छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई मार्ग से, हमने अब तक हर रेलवे मंत्री को, मतलब जो पीयूष गोयल हो गए, सुरेश प्रभु जी हो गए, आप के जो मौजूदा रेल मंत्री, उनको भी हमने बहुत बार विज्ञापन दिया कि हमके नौकरी दे दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने हमारे सुना नहीं, सिर्फ हमको आश्वासन देते। अगर मेरी बात यह है कि उनको उनके बस में अगर कुली को नौकरी देने की बात नहीं है या उनको कोई ताकत नहीं, तो वो रेलवे मंत्री पद छोड़ दे, हम अपने मांग प्रधानमंत्री से पूरी करेंगे। बार बार कुली को सिर्फ आश्वासन मिलता है, कुछ मिलता नहीं है। और प्राइवेटाइजेशन इतना चल रहा है कि कुली का रोजगार छीन रहा है। बैटरी कार आ रही है, व्हीलचेयर आ रहे और एक्सीडेंट लग रहे हैं, इनकी वजह से कुली का रोजगार सिर्फ छीन गया है। उस पे कुछ एक्शन नहीं ले रहे वो लोग। श्याम सुंदर कुली शिकवावाद से। क्या परेशानी है आपको? परेशानी ये है कि बच्चों का पालन पोषण कैसे करें हम लोग। हमारे पेट पे जो लात मारी जा रही है, सरकार जो रेल लात मार रही है, ये ट्रॉली बैग एक्सीलेटर चल गए, लिफ्ट चल गई है और ये बैटरी कार चल रही है, और फिर ऊपर से ये ठेका वाला काम भी चालू किया, सुनाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश काम को लेकर के हम काम करने के लिए हम रिजर्व स्टेशन में पूरा बैटरी कार एक्सीलेटर है और व्हील चेयर्स कोई भी नहीं, काम भी पूरा डाउन हो गया। हमको 400-300 आने के लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है। 2 दिन को करे तो भी 400-300 कम आता है पैसे, एक बार है तो वो भी आना नहीं, उसके लिए बहुत मुझे रिस्क पड़ रहा है। ग्रुप डी में देखो बोल रहा है हम लोग भिखारी बन चुके हैं। अमित शाह जी से हम निवेदन करता हूँ, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, हम कुलिया को वापिस गैंगमैन की नौकरी दीजिए, गैंगमैन की नौकरी दीजिए। सबका साथ सबका विकास कर रहे हो, हम कुलिया को हाथ में कटोरा दे रहे हो, अब हाथ में कटोरा दे रहे हो। हमारा बाल बच्चे, हम 10 लाख कर्जे में हूँ, लोगों को खर्चा नहीं है, मेरा घर चलाने का पैसा नहीं है, मैं 10 लाख कर्जा हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, कर्जे में डूबा हूँ, मैं खींचे गिरोह में रख दिया हूँ। मैं गोंडा जिला के हूँ, बमनान का रहने वाला हूँ, मैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस में काम करता हूँ। आंदोलन हमारी बहुत बड़ी चलेगी और इस आंदोलन के तहत हम लोग अपनी मांग पूरा होते तक लड़ते ही रहेंगे जब तक की मांग पूरा नहीं होगा। आज की स्थिति में रेलवे नाना प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं से लैस हो गया है और इसमें सारी सुविधाओं के चलते हम लोगों का रोजी रोटी पूरा खत्म हो चुका है। सरकार आपकी सुनेगी? क्या कारण? सुनेगा, क्यों नहीं सुनेंगे भाई। एकता, हमारी एकता रहेगा तो क्यों नहीं सुनेंगे, जरूर एकता मजबूत बना के रखेंगे हमारी पुलिस संगठन को। आपका नाम क्या है? धनीराम जांगड़े, रायगढ़ छत्तीसगढ़ बिलासपुर डिवीजन से। क्या लगता है कि कुलियों की अगर जरूरत नहीं है तो ऑनलाइन और डिजिटल सारी चीजें कर दे, सारी सुविधा कर दे, लेकिन हम लोगों को ग्रुप डी में डाल दे और ग्रुप डी में जब डालने के बाद में चाहे रेलवे कुली रखे या न रखे रेलवे अपने अंदर में, उससे हमको कोई लेने देना है, लेकिन हम लोगों को पहले व्यवस्था कर दे। ठेकेदारी पे नहीं आए हैं, ठेकेदारी के तहत हम लोगों को भर्ती नहीं किया गया है।